जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन एयरफोर्स से अग्नि वायु के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन निकल के आया है। बात करूंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज लिमिट, सारे जानकारी आपको नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना होगा, कौन सी डॉक्यूमेंट्स देना होगा, कैसे अरेंज करना होगा और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, कैसे पोस्ट करना है और कितना कॉपी फोटो देना है, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे भरना है वो आपको बाद में आपको विस्तार से पार्ट 2 में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी आप फॉलो कर सकते हैं जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये इंडियन एयरफोर्स अग्निवायु नॉन कैबिनेट अंडर अग्निपथ स्कीम के अंदर आया है। इनटेक्स 02/2023 इसका आपको नोटिफिकेशन नंबर है और इसमें आपको इंट्रोड्यूस किया गया है अग्निवीर अग्निवायु नॉन कैबिनेट के अंदर। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको एज लिमिट रखा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 28 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2006 इस एज लिमिट के अंदर। और यानी आपका अपर एज लिमिट एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर के अंदर आपको होना चाहिए। उसके बाद मेरिचुअल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपल बताया गया है, आपको अनमेरिड कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल है फॉर दिस रिक्रूटमेंट। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो ये फॉर्म फिलअप आप कर नहीं सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए, नहीं तो इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन अगर आप पास कर चुके हैं एजुकेशन बोर्ड से, किसी सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, तो आप रजिस्टर करने के लिए योग्य है। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन में फिलअप करना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अग्निवायु के अंतर्गत आपका हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए नॉर्मल से, यानी अगर आपका चेस्ट 78 है तो फुला के उसको आपको 83 करना होगा, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। वेट आपको होना चाहिए हाइट की प्रोपोर्शनल, यानी आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। विजन रिक्वायर्ड एप्लीकेबल एज पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए। गुड हेयरिंग होना चाहिए, डेंटल आपको होना चाहिए और जनरल हेल्थ आपको होना चाहिए, तो ये आप मेडिकल में पास कर सकते हैं। उसके बाद जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप नार्कोटिक ड्रग्स और फिजियोट्रिक सब्सटेंस के अंदर आते हो तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बॉडी में टैटू है तो आप डिस्क्वालीफाई होगे। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपको हॉस्पिटल स्ट्रीम और हाउसकीपिंग स्ट्रीम इस दोनों पोस्ट पर आपको जॉब निकाली गई है और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल एक्सपेक्ट परफॉर्म ऑल जॉब्स ऑन टास्क एसोसिएशन, कुकिंग, किचन मैनेजमेंट, प्रेजेंटिंग ऑफ डिशेज, मेंटेनेंस, सैनिटाइज, ऑर्डर, एनवायरनमेंट एंड किचन, सेफ स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर आइटम, हैंडलिंग, कुकिंग, कटलरी या रेफ्रिजरेटर, ऐसे काम आपको करना पड़ेगा इस जॉब प्रोफाइल में। ये आपको हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम के अंदर आता है। और अगर आप हाउसकीपिंग स्ट्रीम में यहाँ पर आप करना चाहते हो तो इसमें अंदर आपको क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, रोड, रूम, बाथरूम, कमोड्स, यूरिनल और मेकिंग बाथरूम ग्रास, यहाँ पर ऐसे काम आपको करना पड़ेगा इस जॉब में। प्रोसीड्योर ऑफ अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 साल का आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। एप्लीकेशन नॉट बी परमिटेड होस्टेड टू ऑन अबव सेड वेब पोर्टल विल बी रिजेक्ट, यानी एप्लीकेशन आपको पोस्टल के माध्यम से भेजना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप जिस जगह आप भेजोगे, अगर आप दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर आप भेजना चाहते हो तो पोस्टल एड्रेस एयर ऑफिस रिकमेंडिंग एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस, सुब्रत पार्क, न्यू दिल्ली 110010, इस एड्रेस में अगर आप जॉब प्रोफाइल खोजना चाहते हो तो आपको इस दोनों में से एक पोस्टल ऑर्डर में आपको पोस्ट करना पड़ेगा। वैकेंसी आपको हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग के रखा गया है, यानी आपको जिस क्षेत्र में आप जॉब लोकेशन चाहते हो तो उस
स्टेट के अंदर या पर आपको उस कमांडेंट के अंदर आपको इस एड्रेस में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। ऐसे आपको सारे आपका जो अकॉर्डिंग आप भेजना चाहते हो यहाँ पर आप भेज सकते हो जो आपका एड्रेस पसंद है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बताया गया है। तो पहले आपको 10 पास और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। नॉट ओल्डर देन 6 मंथ के, अगर ओल्डर है तो आप फॉर्म उस फोटो को एप्लीकेशन के साथ मत ही भेजिए, यह आपको सुझाव दिया गया है। और कॉन्स्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स लीगल गार्जियन ऑफ रिकॉर्ड फॉर द कैंडिडेट बिलो 18 ईयर ऑफ एज, अगर आपका एज 18 से नीचे है तो आपको पेरेंट्स और लीगल गार्जियन के आपका सिग्नेचर होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में। और अगर आप 18 से अबव है तो आपको हिमसेल्फ एक सिग्नेचर करना पड़ेगा फॉर्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बताया गया। अग्निवायु नॉन कैबिनेट के अंदर इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1950 के अंदर 4 ईयर का आपका सर्विस रहेगा अग्निवायु नॉन कैबिनेट के अंदर। यहाँ पर सारे विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर बताया गया है, ये भी आप चेक कर पाएंगे। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, लीव के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या दिया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपका जो सेवा निधि के अंतर्गत आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा जब आपका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपका यहाँ पर पैकेज दिया गया है सैलरी का, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेडिकल एंड CHD फैकल्टी इंश्योरेंस डेथ डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका जॉब प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैंडिडेट शुड कैरी आधार कार्ड, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपका आधार कार्ड आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ले जाना पड़ेगा। और नॉट ओल्डर देन 6 मंथ की ओल्ड आपको फोटोग्राफ नहीं देना होगा। ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओरिजिनल मार्कशीट और 10 सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ले जाना होगा। फेज ऑफ रिटन टेस्ट में आपको फेज 1 में 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज 10 बेसिस पे आपका एग्जाम होगा, इसमें आपको 10 मार्क्स का एग्जाम होगा। और जनरल नॉलेज क्लास 10 स्टैंडर्ड में इसमें आपको टोटल 10 एंड टोटल आपको 20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिटर्मिनिंग द कैंडिडेट परमानेंट फॉर सिलेक्शन टेस्ट ऑफ अग्निवायु नॉन कैबिनेट के अंदर यहाँ पर विस्तार से आप दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे विस्तार से यहाँ पर नोटिफिकेशन आप चेक कर पाएंगे। फेज 2 में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको हाइट चेक किया जाएगा, जिसमें आपको हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस 2 आपको किया जाएगा। यहाँ पर आपको 10 पुशअप देना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट, इसमें आपको 10 मार्क्स है। 10 सीटअप देना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर और 2 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीट ऑफ 10 पुशअप, यानी 10 पुशअप देने के बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 20 पुशअप देना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर, वो आपको 2 मिनट ब्रेक ऑन दिया जाएगा 10 सीटअप के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको फेज 3 में स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग में ऐसे आपको कुछ आपका टेस्ट लिया जा सकता है, उसमें आपको क्वालिफाई कर लेना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा फेज 4 में। इसमें अगर आप पास करते हो तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको आपका ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट किया जाएगा, एक्सरे, ECG एनी अदर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपको टेस्ट किया जाएगा, तो इसमें आपको फिट होना है। उसके बाद सारे हो जाने के बाद जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया, कोविड-19 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो कर लेना होगा। सारे हो जाने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन की 4 पेज आपको प्रिंट करना होगा A4 साइज पेज में। इस प्रिंट को आपको प्रिंट करने के बाद कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको विस्तार से आप प्रोवाइड करता हूँ। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले A4 पेज आपके पास होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4। इस 4 पेज को आपको प्रिंट करना होगा A4 साइज पेज में। तो प्रिंट करने के बाद पहले आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे वो आपको डिसाइड कर लेना होगा, और किसी भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और किसी की जगह आप ओवरराइट नहीं करोगे। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा।
तो यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर चिम अप्लाइड फॉर, इस जगह आपको कुछ नहीं करना है, ये फिल बाय एएससी और सीएएसबी के द्वारा ये फिलअप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, यानी सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके साथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। आधार कार्ड नंबर देना होगा। आधार कार्ड नंबर अगर आप जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय कैंडिडेट है तो आप नहीं भी दे सकते हो, अगर है तो आप यहाँ पर दे देना होगा। और इसके साथ आपको आपका आधार कार्ड सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम देना होगा, फादर्स प्रोफेशन यानी आपका पिताजी क्या काम करते हैं यहाँ पर आपको देना होगा। मदर्स नेम यहाँ पर आपको सारे कैपिटल फॉर्म में फिलअप करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, पहले डेट मंथ ईयर यहाँ पर आप देंगे। ध्यान रखना आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 28 दिसंबर 2022 से 28 जनवरी 2006, इस एज के अंदर तो ही आप फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एज कैलकुलेटर से आपका एज काउंट किया जाएगा 9 सितंबर 2023, इसके हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको ईयर और मंथ लिखना होगा। और इसके साथ आपको 10 पास सर्टिफिकेट अटैच करना मस्ट है। उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना भी होगा, कैसे करना है सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी इंडियन लिखना होगा, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे फॉर्म अनमैरिड कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बॉडी में टैटू है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, अगर नहीं तो नो, अगर यस तो यस। उसके बाद एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, पहले आपका विलेज और टाउन का जो नेम है यहाँ पर लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा, पोस्ट ऑफिस लिखना मस्ट है। जैसे मैंने आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप करके बताया है ऐसे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका बाद में कांटेक्ट किया जा सके। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे लिखना होगा, अगर अलग है तो ऐसे आपको पहले टाउन और विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आपका जो नियर पुलिस स्टेशन है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, अगर 10 है तो उसका बोर्ड नेम और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपका पासिंग सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा, जिसके बीचों से यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद सेकंड नंबर पेज पे यहाँ पर आपका लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश, हिंदी और अदर लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन वो आपको रीड और राइट दोनों आना चाहिए। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आप किसी जगह पास्ट सर्विस में काम करते हो तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। फादर रिटायर्ड सेविंग एयरफोर्स पर्सन है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, उसके साथ उसका डिटेल्स यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर आप कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप देंगे कौन सी स्ट्रीम में था, यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, ईयर मंथ कितना था, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना मैंडेटरी है अगर है तो। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट, कौन सी डेट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे यहाँ पर आपको देना होगा। एक रनिंग हैंड सिग्नेचर यहाँ पर आप कर देना होगा। सर्टिफिकेट बाय अप्लीकेंट, यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट दैट यहाँ पर करके आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करके यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और कौन सी डेट में आप आवेदन करोगे उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना मस्ट है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10 पास सर्टिफिकेट अगर आपको देना होगा, यस कर देना होगा। सारे फॉर्म इस जगह आपको यस पर टिक कर देना होगा। तो 2 नंबर पेज कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद अगर आपका एज 18 से नीचे है, आपका पेरेंट्स के द्वारा फुलफिल करना होगा। यहाँ पर पहले आपका पिताजी का नेम और आपका माताजी का नेम, जो आपका गार्जियन है उसका नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, और यहाँ पर माय सन और डिपेंडेंट सस्टेन जो है यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर साइन ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर आपका जो पेरेंट्स और लीगल गार्जियन है उसका सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट होना चाहिए, और यहाँ पर आपका डेट मेंशन करेंगे। अगर आपका एज 18 से ऊपर है तो यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपका सिग्नेचर होगा और डेट यहाँ पर आप मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑप्शनल, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके बाद
3 नंबर पेज हो जाने के बाद आपको 4 नंबर पेज एडमिट कार्ड पे यहाँ पर आप कौन सी स्ट्रीम के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आप लिखना होगा हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग जो है यहाँ पर आप लिखने के बाद आपको आपका नेम कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा एज पर जैसे आपने 1 नंबर पेज पे जैसे आपने फिलअप किया यहाँ पर भी आपको ऐसे फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर लिखना होगा और जम्मू कश्मीर आसाम और मेघालय कैंडिडेट को छोड़ के सारे कैंडिडेट को लिखना मस्ट है। अगर है तो इन स्टेट में तो आपको दे देना होगा और उसके साथ आपका आधार कार्ड फोटोकॉपी देना मस्ट है। फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड फुलफिल करना होगा सारे कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर 5 और 6 नंबर इस 2 जगह आपको छोड़ देना होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे आपने 1 नंबर पेज पे जैसे आपने यहाँ पर आपको फोटो चिपकाया सेम टू सेम फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको बीचों से सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जैसे यहाँ पर आपको एक फोटो है तो यहाँ पर आपको फोटो देने के बाद आपको फोटो के बीचों से आपको क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सारे हो जाने के बाद आपको सब डिविजनल ऑफिसर से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना होगा जो आपको नियर बाय एसडीओ से फॉर्म फिलअप करके आपको आपका एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको इसका फॉर्मेट आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करके आपको देना होगा और इसके साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसको सर्टिफिकेट आपको फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो ये आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो ये फॉर्म फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। ध्यान रखना आपका फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट 40% से ऊपर है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो ऐसे आपको देने के बाद यहाँ पर अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ सेम टू सेम आपको फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उनके अलावा आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बारे में आपको प्रोवाइड करता हूँ। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, एक आपको एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज में और एक आपको एप्लीकेशन के एडमिट कार्ड के 4 नंबर पेज पे आपको देना होगा और एक आपको फर्स्ट पेज में, ये दोनों फोटो आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी आपका जो स्थायी निवास का सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको देना होगा। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th तक यहाँ पर आप मेंशन करते हो तो उसका पास सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट मार्कशीट आपको देना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट तो उसका सर्टिफिकेट देकर उसका फोटोकॉपी पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको नियर बाय एसडीओ से फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ देना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप किसी ऑलरेडी गवर्नमेंट है सर्वेंट है तो आपको देना होगा और अगर आपका पिताजी किसी और जगह गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आप फिलअप करते हो आपको 13 और 14 नंबर पॉइंट पे तो उसका फोटोकॉपी आपको देना मस्ट है और आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो सारे हो जाने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म के इस पेज को आपको फिलअप करके आप पहले रखना होगा। इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। सेकंड नंबर पेज पे भी आपको फुल विस्तार से आपको प्रोवाइड किया, इसके नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। थर्ड नंबर पेज पे भी आपको सेम और फोर्थ नंबर पेज भी आपका सेम। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आपका आधार बैकवर्ड क्लास से आते हो तो उसका फोटोकॉपी देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो उसका सर्टिफिकेट आपको फोटोकॉपी देकर इसके साथ आपको भेजना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी निकाल के इसका नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो इसका फोटोकॉपी देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और इसके साथ आपको सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी देकर इसके नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। इनको छोड़ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10 का मार्कशीट, आधार कार्ड, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देते हो तो उसका किसी एक्सपीरियंस से और पिताजी का उस फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको ऐसे करके सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। रनिंग एंड सिग्नेचर आपको ध्यान रखना, आप जिस कलर पेन से यहाँ पर आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर सिग्नेचर करना बेहतर होगा। उसके बाद ऐसे आपको एक एनवलप लेना होगा जिसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना है। उसके ऊपर यहाँ पर आप जिस कलर पेन से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको कैपिटल में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ
यहाँ पर अपने जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी देकर SC ST OBC जनरल जो है यहाँ पर आपको फुलफिल करना होगा। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में फुलफिल करना है जैसे मैंने आपको फिलअप किया। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है, SC ST है, OBC है, तो यहाँ पर आपको इस लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना होगा। और आपको आपका सारे एप्लीकेशन फॉर्म किस जगह भेजना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप जिस पोस्टल एड्रेस पे आप भेजना चाहते हो उस पोस्टल एड्रेस पे आप डिसाइड कर लेना होगा। जैसे अगर आप न्यू दिल्ली एयरफोर्स कमांडिंग AFCO सुब्रत पार्क न्यू दिल्ली 110010 इस एड्रेस पे आप अगर आप भेजना चाहते हो तो इसमें आपको ड्रॉप बॉक्स लोकेशन आपको चूज करना पड़ेगा। ऑडिटोरियम गेट और राव टूला राम गेट, इस एड्रेस को आपको जिस एड्रेस पे आप भेजना चाहते हो उस एड्रेस को यहाँ पर आपको इस जगह आपको लिख देना होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा है इसको यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे फोल्ड करना है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का जो फोटो है उसको आपको फोल्ड नहीं कराना है। ऐसे आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेज देना होगा। इसके बाद इसको आपको गम से चिपका के आपको आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट और अर्जेंट पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको सारे जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।